अब एक डेयरी यहाँ है, एक डेयरी वहाँ है। इसका टोकन आ गया, उसके बाद में उस टोकन आ गया। यहाँ से ना तो ट्रॉली जाएगी, ना ट्रैक्टर जाएगा, ना कोई गाड़ा जा सकता है, कुछ नहीं जा सकता है। इतनी गेहूँ होती है, क्या करे किसान बेचारा परेशान हो रहा है, मजदूर परेशान हो रहा है, दूसरे काम करने वाले व्यापारी परेशान हैं। तो इसलिए ये आज व्यापारियों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, ट्रक यूनियन ने और दूसरी जो यूनियन है, सब ने इसका समर्थन करते हुए अपना काम बंद रखा है। ऑनलाइन से किसान नंबर दे ही नहीं सकता, काम कर ही नहीं सकता, ना व्यापारी कर सके ना किसान अपने नंबर से चल सके। आजकल किसान को बहुत मारामारी होती है, काम में बजाई करनी पड़ती है। हनुमानगढ़ की धान मंडी में लंबे समय से सरकारी खरीद की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। अब इन्होंने ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे साथ कामरेड नेता और जो किसान है वो मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे? असल में आज का जो धरना और मंडी जो बंद है वो इसी बात को है कि ऑफलाइन खरीद होनी चाहिए गेहूं की, सरसों की, और ऑनलाइन से यहाँ 10% भी खरीद नहीं हो सकती है। और राजस्थान में के अलावा हरियाणा, पंजाब में कहीं भी ऑनलाइन खरीद नहीं है। और हमारा ये कहना है आधार कार्ड और कॉपी किसान दिखाए पहले की तरह वो खरीदो, ये हमारी मांग है। इस बात को लेकर सरकार ने हठधर्मिता कर रखी है। किसान परेशान हो रहा है, लगातार बारिश आ रही है, उसकी फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। तो आज से हमारा बंद शुरू हो गया है, आज भी बंद रहेगा, कल भी बंद रहेगा। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक इस मंडी समिति का घेराव और मंडियाँ बंद रहेगी। रघुवीर जी, आप लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, तो जो सरकारी खरीद की आप बात कर रहे हैं, तो क्या क्या पेचीदगियाँ ऐसी है कि गेहूं बेचान जो है हो ही नहीं सकता? ऑनलाइन के अंदर ये है कि अपने यहाँ बम्पर फसल आती है गेहूं की। अब एक डेयरी यहाँ है, एक डेयरी वहाँ है। इसका टोकन आ गया, उसके बाद में उस टोकन आ गया। यहाँ से ना तो ट्रॉली जाएगी, ना ट्रैक्टर जाएगा, ना कोई गाड़ा जा सकता है, कुछ नहीं जा सकता है। इतनी गेहूँ होती है। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह पहले की व्यवस्थाएं चल रही है वो होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा भी 100 रुपये का स्टाम्प लेंगे जो ठेके के ऊपर है। पहले था कि साधारण कागज़ पर शपथ पत्र लिया जाता था, अब 100 रुपये का स्टाम्प, वो भी नवंबर महीने का। अब पुराना स्टाम्प मिलेगा नहीं, ठेके पर यहाँ लिखते हैं, ज़मीन लिखते नहीं है, यहाँ रिवाज ही नहीं है। इसलिए हमारी ये मांग है कि इसको ये जो शर्तें लगा रखी हैं ऑनलाइन पर, ऑनलाइन गिरदावरी, अब गिरदावरी निकल ही नहीं रही है। 4 दिनों से साइट बंद है, क्या करे किसान बेचारा परेशान हो रहा है, मजदूर परेशान हो रहा है, दूसरे काम करने वाले व्यापारी परेशान हैं। तो इसलिए ये आज व्यापारियों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, ट्रक यूनियन ने और दूसरी जो यूनियन है, सब ने इसका समर्थन करते हुए अपना काम बंद रखा है। निश्चित तौर पे जिस तरह से सरकार ऑनलाइन खरीद करवाना चाहती है वो संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टाम्प की अनिवार्यता की गई है, टोकन वाली जो अनिवार्यता की गई है, कहीं ना कहीं इसके अंदर पेचीदगियां हैं। कई बार जो साइट है वो नहीं चल पा रही, इसके चलते किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। तो आप बताएं जी, ये मुद्दा जो है राज्य सरकार को लेकर है, राज्य सरकार इसमें करवाना चाहती है या केंद्र सरकार की इसमें भूमिका दिखाई दे रही है? ये राज्य सरकार ने ही शर्तें लगाई है। सही तो ये अशोक गहलोत की सरकार ने शर्तें लगाई है और केंद्र सरकार ने पहले जो बोनस मिलता था उस पर रोक लगाई है। तो दोनों सरकारें किसान के पक्ष में नहीं है। और अगर है तो सीधा शुरू हो जाता। आज 1 अप्रैल से हमारी खरीद शुरू हो जाती। इस बारिश में हमारी फसलें बर्बाद हो गई है, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि सरकार को भी। हम गंगानगर, हनुमानगढ़ ज़िले में क्या करें, गंगानगर की मंडियां बंद हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर ये हमारी मांग है। तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आखिर आगे आपकी क्या रहेगी रणनीति, क्या रहेगी? हमारे की रणनीति तो यही रहेगी जी, ये मतलब खरीद होगी तो हमारे ट्रकों को मतलब काम मिलेगा। आज हमारे ट्रक भी खाली खड़े हैं। इस बारे में आपने प्रशासन को अवगत करवाया? क्या कह रहे हैं प्रशासन, सरकारें क्या बोल रही हैं? प्रशासन कह रहे हैं अभी मतलब वो जिम्मेदारों का जो भी है, कोई मतलब वो जनधार के साथ में मतलब खरीद के अंदर मतलब जो भी त्रुटि आ रही है वो नहीं कर रहे वो उसमें। तो इस जो गेहूं खरीद से काफ़ी परेशानियां आ रही है, इससे जुड़े सभी वर्ग के लोग जो परेशान हो रहे हैं, मजदूर वर्ग हो, किसान हो, जो ट्रक यूनियन है वो परेशान है। उन्होंने कहा है कि हमारी ट्रक की जो गाड़ियां हैं वो खड़ी है, क्योंकि जो गेहूं की खरीद है 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन अभी शुरू नहीं हो पाई है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताएँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को, क्या चेतावनी देंगे और आगे क्या रहेगा? ऐसा है जी, लंबे टाइम से
क्योंकि यहाँ तो सरसों की खरीद को लेकर और गेहूं की खरीद को लेकर मुख्य है। एक माह से ज़्यादा यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ धरना लगा के किसान और मजदूर संगठन यहाँ बैठे हैं, व्यापारी भी हमारे साथ हैं। लेकिन सरकार की नीतियाँ इस प्रकार की हैं कि वो दिखावा तो करती है कि हम भी हम खरीद करेंगे, लेकिन एक्चुअल में सरकार खरीदना नहीं चाहती, सीधी सीधी बात है। और ये औने पौने भाव में ये किसान की बड़ी लूट है, बहुत बड़ी लूट है, जिसमें सरसों की खरीद में भी बड़ी, जो प्राइवेट सरसों उसमें 400-500 रुपया किसान का उसमें नुकसान हुआ है। और ये गेहूं की फसल भी है, बम्पर फसल है आपके, और जो शर्तें सरकार ने लगा रखी है वो किसी तौर पर पूरी करके किसान, और अगर पूरी कर भी दे उसके बाद भी कि ये जो ऑनलाइन का सारा मामला है कब, तो ये उस पर ये खरीद हो ही नहीं सकती। अभी जैसे आपको पहले भी बताया कि एक ढेरी यहाँ पड़ी है, अगर ऑनलाइन उसका आ गया और बीच में दूसरी ढेरी पड़ी तो उसको उठाया कैसे जाएगा? ये बड़ी अजीब सी स्थिति ऐसी पैदा होगी। इसलिए आज तय किया है कि आज पूर्ण रूप से सारे ज़िले की मंडियाँ बंद हैं, जिसमें व्यापार संगठन हमारे साथ है, तमाम किसान लोग भी हैं और तमाम जो मजदूरों के संगठन हैं वो लोग हैं। और निश्चित तौर पर आज का हमारा ये घेराव रहेगा, और उसके बाद की जो आज की स्थिति के बाद की क्या हमें आश्वासन मिलता है, कैसा है, उसके बाद हम अपने इस संघर्ष की रूपरेखा आगे तय करें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आत्मा सिंह CI2 जिला अध्यक्ष, मजदूर जिला अध्यक्ष। आज जो प्रोग्राम हमारा ये सेंटर में सरकार बैठी और राज्य में सरकार अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार बैठी है, इससे 3 बार हमने पहले कलेक्टर को जो दिक्कतें आने वाली थी, किसान माल लेके आया नहीं था, हमने 1.5 महीना पहले मीटिंग में कलेक्टर साहब को बता दिया था। कलेक्टर साहब ने सबको, व्यापारी को, ट्रक यूनियन को, मजदूर यूनियन को, किसानों को, सबको बुलाया। हमने जो आने वाली दिक्कतें थी कि आज से 3-4 साल पहले जब सरकार बोनस दे रही थी, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में बोनस नहीं थी, उस टाइम वो यहाँ जो शर्तें लगी, जन आधार कार्ड चाहिए, ऑनलाइन कराना पड़ेगा, ऑनलाइन से किसान नंबर दे ही नहीं सकता, काम कर ही नहीं सकता, ना व्यापारी कर सके ना किसान अपने नंबर से चल सके। आजकल किसान को बहुत मारामारी होती है, काम में बिजाई करनी पड़ती है, नरमे की बिजाई आ जाती है, तूड़ी संभालनी होती है, दाने संभालने होते हैं। तो हमने पहले से, हमारा ये लगभग महीने के ऊपर हो गया धरना चल रहा है, और 1000 की लूट किसान की हो गई। तो ना राज्य सरकार को कोई फिक्र है, ना सेंटर सरकार को फिक्र है। ये जो कानून इन्होंने बना के शर्तें लगाई है, इसका कोई मतलब नहीं है कि जो 21,500 रुपये आज राजस्थान में बिक रही है और 21,500 रुपये हरियाणा, पंजाब में बिक रही है, तो वो माल लेके यहाँ लेके क्यों आएगा? आगे क्या रहेगा आपका? आगे हमारा यही रहेगा कि आज और कल व्यापारी, किसान, मजदूर, यूनियन, ट्रक सारे के सारे इकट्ठे हैं। अगर आज तक शाम तक हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिलता तो ये लगातार हमारी हड़ताल, कल भी हड़ताल रहेगी, पूरे व्यापारी भी बंद रखेंगे। हम यही चाहते हैं कि जो बहुत बड़ा इस सीजन के साथ मजदूर, किसान सारे लोग जुड़े हैं, हज़ारों की संख्या में जुड़े हैं, इस ऑनलाइन को हटाया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन आगे चलेगा। अगला प्रोग्राम हमारा अगर नहीं 2 दिन में होगा, आगे और प्रोग्राम हमारा चक्का जाम का बन सकता है, कुछ भी प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम बढ़ेगा। उससे पहले कोई अगर आश्वासन हमारे को मिलता है तो फिर हमारे संघर्ष में ढील हो सकती है। निश्चित तौर पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो वे अब बड़ा आंदोलन के तरफ जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये व्यापारी है, मजदूर है, किसान है, सभी संगठन एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। इन्होंने कहा है कि जो सरकारी खरीद है, ऑनलाइन जो प्रक्रिया की गई है उसे बंद किया जाए, ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत ही गेहूं की खरीद हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, इसके चलते गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है। सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं, भले ही ट्रक यूनियन हो, जिनकी गाड़ियां खड़ी है, किसान हैं, परेशान है। ऊपर से जो मौसम करवट ले रहा है, बार बार में आंधी तूफान जो आ रहे हैं, उससे भी इनको काफ़ी परेशानी हो रही है, उनकी फसल खराब हो रही है। लेकिन सरकार है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। अब इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वे बड़ा आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। देखना होगा कि इनकी चेतावनी के बाद में सरकार पर क्या असर होता है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।